अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो एक कच्चे आलू से हम बनाकर इसको तैयार करेंगे। जो आज की रेसिपी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस है। ये नाश्ते की रेसिपी अगर एक बार बनाकर खा लेंगे हमारे बताए तरीके से तो बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कच्चा आलू लिया है। कच्चे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। हमने लिया है हरा धनिया। इन सारी चीजों को हम एक बाउल में डाल देंगे और आप देख सकते हैं हमने इनको डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने एक गाजर ली है जिसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो गाजर को यहाँ पर हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गाजर है वो हमने इसको कद्दूकस कर लिया है गाइस। अब इसके अंदर बाकी की चीजें हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच साबुत जीरा यानी खड़ा जीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टेस्ट के मुताबिक नमक। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो फिर आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप जो हमने हरी मिर्च कट करके डाली है उसको आप स्किप कर दीजिए। हमारे बच्चे चटपटा खाना पसंद करते हैं तो हम हरी मिर्च को डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है। सूजी के अंदर हमने जिस कप से सूजी ली है उसी कप से हमने 1 कप पानी लिया है। तो हम सूजी के अंदर पानी को डाल देंगे और बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप यहाँ पर इस तरीके से इनको मिक्स करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। जब भी आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो पहले से सारी चीजों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर आप इसको बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो हमारी जो ये सूजी है गाइस 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। अब हमारी जो सूजी है आप देख सकते हैं पानी को एब्जॉर्ब कर ली है और सूजी हमारी काफी फूल चुकी है। देख सकते हैं सूजी को हम बढ़िया से चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा इस तरीके से दबा दबा कर देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 2 चुटकी काले तिल डाल दूंगी मैं। आप सफेद तिल भी डाल सकते हो लेकिन काला तिल इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काला तिल डालने के बाद में अब यहाँ पर मैं इसके अंदर अपना बैटर डाल देती हूँ सूजी और सब्जियों वाला। तो यहाँ पर मैं 3-3 चम्मच बैटर को डाल रही हूँ गाइस। आप अपने हिसाब के मुताबिक बना सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं इसके साइज को। अब इनके किनारों को मैं इस तरीके से चम्मच की मदद से सेट कर दूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में थोड़ा सा मैं ऊपर से भी इसको इस तरीके से सेट कर देती हूँ। उसके बाद में ऊपर से भी हम काले तिल को डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी काले तिल को डाल दिया है और इसके नीचे से भी हमने डाला है। काले तिल को डालने के बाद में गाइस देख सकते हैं हमने इनको बहुत ही अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ से। तो अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर हम एकदम धीमी आंच पर इनको कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारा जो ये नाश्ता है ये बढ़िया से सेक जाए। और उसके बाद में अब हम इसको पलटी करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डालेंगे ब्रश की मदद से। आप चम्मच वगैरह से भी डाल सकते हो ताकि आसानी से हमारे दूसरे तरफ का जो नाश्ता है वो बढ़िया से सेक जाए। तो चलिए अब हम इनको पलटी कर देते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारा जो नाश्ता है एकदम कुरकुरा क्रिस्पी हुआ है। एकदम बढ़िया से हमारा नाश्ता है वो सेक गया है गाइस। अब इनको हम वापस से ढक देते हैं कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट ढकने के बाद में गाइस फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो नाश्ता है वो कितनी बढ़िया से बना है। तो ये देखिए गाइस हमारा जो नाश्ता है एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये नाश्ता सेका है गाइस, देख सकते हैं। तो ये नाश्ता गाइस आप बच्चों के टिफिन में, सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में, शाम की हल्की फुल्की भूख में भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं।
रोज रोज रोटी सब्जी अगर बनाकर आप बोर हो गए हैं तो फटाफट आप इस नाश्ते को घर की थोड़ी सी सब्जियों से बनाकर तैयार कर सकते हो। चलिए वापस से हम उसी तरीके से अपने दूसरे भी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। उससे पहले गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हैं तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू गाइस। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में रिश्तेदारों में रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इस तरीके से नई नई और आसान रेसिपी देखने के लिए हमारी बस यही कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी कम बजट वाली या और फिर जो है हेल्दी रेसिपी आपके साथ में शेयर करें। जिस रेसिपी को हम घर में बनाते हैं, जो रेसिपी हमारे बच्चों से लेके बड़े तक को भा जाती है, अच्छी लगती है, उसी रेसिपी को हम आपके साथ में शेयर करते हैं। वापस से उसी तरीके से हमने पहले नीचे पैन में तिल को बिछा दिया है, उसके बाद में हमने अपना बैटर डाला है। बैटर डालने के बाद में हमने वापस से जो है इसके ऊपर से सफेद काले तिल को डाल दिया है गाइस। फिर से इनको हम ढक देते हैं और ढककर इसी तरीके से पकने देखते हैं और पकाकर गाइस मैं इनको दोनों तरफ से फिर से बढ़िया से सेक लेती हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ज्यादा तेल की जरूरत भी नहीं पड़ती है गाइस। बहुत ही कम तेल में हमारा ये जो नाश्ता है ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है। ये देखिए हल्का सा तेल इसके ऊपर हम लगाएंगे और इनको हम पलटी करके दोनों तरफ से फिर से हम इनको बढ़िया से सेक लेते हैं। तो चलिए इनको हम पलटी कर देते हैं और पलटी कर कर दोनों तरफ से बढ़िया से सेकेंगे एकदम क्रिस्पी कुरकुरा करारा होने तक, जैसे हमने पहले वाले को सेका है। और अब हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए गाइस हमारी कंप्लीट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम यूनिक टेस्टी डिलीशियस एकदम कुरकुरी है गाइस। रोटी सब्जी बनाकर बोर हो गए हैं तो इस नाश्ते को एक बार बनाकर देखिए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। क्योंकि ये रेसिपी हेल्दी पूरी तरीके से हेल्दी भी है और बनाना बहुत ही आसान है। रोटी सब्जी से जल्दी ये रेसिपी बनकर आपकी तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गाइस आप रेसिपी को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से